ससुराल की औरतों से लंबी मर्दों की साड़ी। इस कॉलेज में तो एक भी ढंग की सुंदर लड़की है ही नहीं। हाँ, और ऊपर से ये इनके मॉडर्न कपड़े, ये भगवान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये। तभी सूरज के सामने से दो लड़कियां जाती हैं। यार वो लड़का कितना हैंडसम था ना। हाँ यार बहुत हैंडसम है। अब से वो तेरा जीजू। पहले मैंने देखा था, वो तेरा जीजू हुआ। नहीं, वो तेरा जीजू है। दोनों इस तरह लड़ने लगती हैं। तभी सूरज उनकी लड़ाई देख लेता है और खुद सामने आके, डियर गर्ल्स, मैं तुम दोनों का कुछ नहीं हूं, लड़ना बंद करो। आई डोंट लाइक मॉडर्न गर्ल्स, खासकर जो मॉडर्न तरह के कपड़े पहने। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत छोटी है तो सॉरी। इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है। अब टीना और पलक माथा पकड़ लेती हैं। ये किस टाइप का लड़का था। वहीं राघव के ऑफिस की रिया भी अक्सर उस पर डोरे डाला करती थी। क्या देख रही हो? मैं बॉस को इतना चाहती हूँ, लेकिन बॉस है कि मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। अरे वो ध्यान देंगे भी नहीं, उन्हें साड़ी की संस्कारी नारी पसंद है, ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली नहीं। ऐसे दिन बीत रहे थे। दोनों भाई की तरह करण भी परेशान था। एक दिन जब घर में सब बैठे होते हैं, घर का माहौल शांत था, लेकिन तीनों बेटों के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी साफ दिख रही थी। सुगंधा सब समझ रही थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने बेटों के पास आती है। बेटा, तुम तीनों इतने अच्छे दिखते हो, पढ़े लिखे हो, कमाते हो। तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। किसी को तो हाँ कह दो अब। नहीं माँ, हमें वैसी लड़की नहीं चाहिए। हमें तो बस साड़ी पहनने वाली लड़की चाहिए जो बिल्कुल संस्कारी हो और जो मॉडर्न कपड़े ना पहने, बस साड़ी ही पहने हर समय। अरे लेकिन बेटा, आजकल कौन लड़की हर समय साड़ी पहनती है? सब सूट सलवार या वेस्टर्न पहनते हैं। तो फिर हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो अलग हो, जो सिर्फ साड़ी ही पहने। माँ, साड़ी में लड़की बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ग्रेसफुल, और वही हमारी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए। तीनों बेटों की बात सुनकर सुगंधा थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी तुलसी दादी अपनी छड़ी टेकते हुए वहां आती हैं। अरे बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? मेरे पोतों में खानदानी खून है। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? तू तो अब मॉडर्न हो गई है, सूट सलवार पहनने लगी है, लेकिन मेरे पोते ये पुराने संस्कार नहीं भूले। हाँ दादी, हमें तो बस साड़ी पहनने वाली लड़की चाहिए, क्योंकि साड़ी पहनने वाली लड़की ही सबसे सुंदर लगती है और वही घर संभाल सकती है। देखा बहू, ये है मेरे असली पोते। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो हम वैसे ही रिश्ते देखेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ कपड़ों से इंसान का दिल नहीं पता चलता। पापा, हमें पता है, लेकिन हमारी पसंद यही है। इसके बाद घर में रिश्ता देखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर हफ्ते कोई ना कोई रिश्ता आता, लेकिन हर बार लड़के किसी न किसी वजह से मना कर देते। एक दिन, अरे सुगंधा, एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ, लड़की बहुत सुंदर है। सच में? बुलाओ उन्हें। लड़की अपने परिवार के साथ आती है। उसने साड़ी पहनी होती है, लेकिन जैसे ही लड़के उससे बात करते हैं, कुछ अजीब लग रही है। साड़ी तो पहनी है, लेकिन बात करने का तरीका, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। लड़के वाले चले जाते हैं। ऐसे कई रिश्ते आते हैं। कोई बहुत मॉडर्न सोच का होता है, कोई बनावटी लगता है, और हर बार तीनों भाई मना कर देते हैं। दिन बीतते जाते हैं। सुगंधा और केशव दोनों चिंतित हो जाते हैं। पता नहीं कैसे लड़की मिलेगी इन्हें। ये बहुत बड़ी शर्त रख दी है इन्होंने। तभी एक दिन पंडित जी घर आते हैं। नमस्ते, मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। कैसा रिश्ता है पंडित जी? ये 3 बेटियां हैं और तीनों ही बहुत संस्कारी हैं, और सबसे खास बात, तीनों साड़ी पहनती हैं। ये सुनते ही तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सच में? हाँ बेटा, चलो मिल लो। अगले दिन तीनों भाई लड़की देखने जाते हैं। जैसे वो घर में प्रवेश करते हैं, सामने तीनों लड़कियां साड़ी पहने खड़ी होती हैं। तीनों भाइयों की आंखें चमक उठती हैं। वाह, बिल्कुल वैसी ही लड़कियां जो पहली मुलाकात में साड़ी पहन सकती है, वो जिंदगी भर पहन सकती है। थोड़ी बातचीत होती है। आपको साड़ी पहनना पसंद है? जी बहुत। और आपको? जी, साड़ी में बहुत कंफर्ट लगता है। और आप? जी, साड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी। हम तैयार हैं। दोनों परिवार खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी काम करो, 3 शादियां हैं। इतना बड़ा फंक्शन होगा, पूरा मोहल्ला देखेगा। तीनों भाई अपनी अपनी दुल्हन के लिए खास साड़ी चुनते हैं। मैं निवेदिता के लिए 10 मीटर लंबी डिजाइनर साड़ी लूंगा। मैं भी। और मैं सबसे खूबसूरत साड़ी लूंगा। शादी का दिन आ जाता है।
पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। तीनों दुल्हनें लंबी लंबी डिजाइनर साड़ी में सजी होती हैं। अरे वाह, लोग तो लहंगे में विदा होती हैं और इनकी बहुएं साड़ी में। सोच में पहली बार देखा ऐसा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं। लगता है कोई खास बात है इनकी साड़ी में। अरे 10 मीटर लंबी साड़ी है, ये तो बहुत भारी होगी। तीनों बहुएं धीरे धीरे घर में प्रवेश करती हैं। साड़ी की लंबाई देखकर सब दंग रह जाते हैं। आओ बहुओं, स्वागत है तुम्हारा। देखा मेरे पोतों ने क्या बहुएं लाई हैं। तीनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। पूरा घर खुशी से भर जाता है। अगली सुबह घर में एक नई शुरुआत का माहौल था। तीनों नई बहुएं जल्दी उठकर अपने अपने कमरों में तैयार होने लगी। अलमारी में रखी चमचमाती लंबी साड़ियां देखकर वो थोड़ी घबराई थी, लेकिन मुस्कान के साथ उन्होंने साड़ी पहननी शुरू की। आज पहला दिन है, सबको अच्छा लगना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, साड़ी तो पहननी ही होगी। अरे ये पल्लू बार बार गिर रहा है। इतनी लंबी साड़ी संभालना सच में आसान नहीं है, लेकिन अगर सब खुश होंगे तो चल जाएगा। मैं तो पहली बार इतनी लंबी साड़ी पहन रही हूँ। चल भी पाऊंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं सुंदर साड़ियों में सजी धजी नीचे आती हैं। जैसे ही वो हॉल में प्रवेश करती हैं, तीनों भाई उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह निवेदिता, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। साड़ी में तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर गई है। सच में तुम पर साड़ी बहुत जच रही है, यही तो हम चाहते थे। बिल्कुल यही हमारी पसंद थी। साड़ी में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तीनों बहुएं थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराती हैं। उन्हें अंदर से थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अपने पतियों की खुशी देखकर वो सब भूल जाती हैं। उसी दिन पहली रसोई की रस्म होती है। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। कुछ मीठा बनाओ और सबको खिलाओ। जी माँ जी, हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ माँ जी, आज सबको खुश कर देंगे। जी, कोशिश करेंगे कि सबको पसंद आए। तीनों बहुएं मिलकर किचन में मिठाई बनाती हैं। साड़ी संभालते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो हंसते हंसते सब कर लेती हैं। माँ जी, मिठाई तैयार है, लाओ सबको खिलाओ। तीनों बहुएं सबको मिठाई खिलाती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। मेरी बहुएं तो कमाल की हैं। हमें तो पहले से ही पता था। बिल्कुल परफेक्ट। हम रोज ऐसा ही खाना चाहिए। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। तीनों भाई खुद अपनी अपनी पत्नियों को साड़ी ठीक करवाने में मदद करते हैं। ये साड़ी बहुत भारी है, थोड़ा संभालना मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सच में ये बहुत लंबी है। तुम भी तो हमारी महारानी हो, तुम्हें खास ही पहनना चाहिए। मैं ठीक लग रही हूँ ना? अरे बिल्कुल, सबसे सुंदर। मुंह दिखाई में सभी रिश्तेदार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। अरे क्या बहुएं लाई हैं, कितनी सुंदर है। और साड़ी में तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। सच में बहुत ग्रेसफुल, नजर ना लगे। एक से बढ़कर एक है। इतनी तारीफ सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। चलो सब खुश हैं, शायद यही सही है। हाँ, सब अच्छा ही है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तीनों बहुएं रोज साड़ी पहनती, घर का काम करती और सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती। एक दिन, बहू, अगर तुम्हें साड़ी में गर्मी लगती है तो तुम कुछ और भी पहन सकती हो, ये जरूरी नहीं है। सच में माँ जी? हाँ, आराम भी जरूरी है। धन्यवाद माँ जी, आज तो बहुत अच्छा लगा। अगले दिन तीनों बहुएं सूट पहनकर बाजार जाती हैं। आज कितना हल्का लग रहा है। सच में कितनी आसानी से चल पा रहे हैं, मजा आ गया। तभी उनके पति उन्हें देख लेते हैं। ये क्या पहन रखा है तुमने? सूट? हमने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ियां ली हैं। तुम्हें साड़ी ही पहननी चाहिए। माँ जी ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें साड़ी ही पसंद है। लेकिन ये ज्यादा आरामदायक है। आराम से ज्यादा हमारी पसंद जरूरी है। लेकिन इतनी लंबी साड़ी। तुम भी तो महारानी हो, कोई आम नहीं। तीनों बहुएं मजबूरी में फिर साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन इस बार वो सामान्य साड़ी पहनती हैं। कुछ दिन बाद, बेटा शादी को 2 हफ्ते हो गए, कहीं घूमाओ, हनीमून पर भी नहीं गए। हाँ सही कह रही हो माँ, चलो प्लान बनाते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। सब खुश हो जाते हैं और हनीमून का प्लान बनता है। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद, वाह कितनी सुंदर जगह है। यहाँ तो ठंड भी कितनी अच्छी है और यहाँ हम आराम से मॉडर्न कपड़े पहन सकते हैं। तीनों बहुएं मॉडर्न कपड़े और ऊपर से लॉन्ग कोट पहनकर बाहर आती हैं। आज तो फ्री फील हो रहा है। हाँ, पहली बार इतना आराम, अब घूमने में मजा आएगा। तभी तीनों पति उन्हें देखते हैं। ये क्या पहन रखा है? हमने क्या कहा था, साड़ी ही पहननी है। लेकिन यहाँ
कहीं भी हो, हमारी पत्नी साड़ी में ही रहेगी। लेकिन यहाँ सब लोग। हमें किसी से मतलब नहीं है। स्विट्जरलैंड में साड़ी कौन पहनता है? तुम पहनोगी। तीनों बहुएं उदास हो जाती हैं, लेकिन मजबूरी में साड़ी पहन लेती हैं। अगले 1 हफ्ते तक बर्फीली वादियों में, ठंडी हवाओं में, हर जगह तीनों बहुएं साड़ी में ही घूमती हैं। ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। शायद यही हमारी जिंदगी है। और तीनों पति अपनी पसंद में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अपनी पत्नियों की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद स्विट्जरलैंड की ट्रिप खत्म होती है और तीनों बहू बेटे वापस अपने घर लौट आते हैं। बाहर से सब कुछ बहुत खुशहाल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों बहुओं के मन में एक भारीपन बैठ चुका था। आ गए मेरे बच्चे, कैसी रही ट्रिप? अरे बहुत अच्छी थी माँ, बहुत मजा आया। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत जगह है, और सबसे खास बात, हमारी बीवियां हर जगह साड़ी में ही थी। तीनों बहुएं हल्की सी मुस्कान देती हैं, लेकिन उनके चेहरे की थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। जी माँ जी, बहुत अच्छा था। हाँ, सब अच्छा था जी। घर आते ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे दिन फिर से पहले जैसे होने लगते हैं, लेकिन अब बहुओं की परेशानी और भी बढ़ने लगी थी। एक दिन, राघव, आज एक नई मूवी आई है, चलो ना देखने चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, तैयार हो जाओ। निवेदिता खुश होकर कमरे में जाती है और एक सुंदर वन पीस पहनकर बाहर आती है। कैसी लग रही हूँ? ये क्या पहन लिया तुमने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, तुम साड़ी पहनकर आओगे, यही तुम्हारे लिए सही है। लेकिन मूवी देखने जा रहे हैं, साड़ी में कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और साड़ी पहनकर आओ। निवेदिता उदास होकर वापस कमरे में चली जाती है। उधर, करण, आज पार्टी है, मैं ये ड्रेस पहन लूं? नहीं, तुम साड़ी पहनोगी। लेकिन पार्टी में सब लोग मॉडर्न कपड़े पहनेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पत्नी साड़ी में ही जाएगी। मुस्कान चुप हो जाती है। उधर ऋतु भी। सूरज, आज हम मॉल जा रहे हैं, मैं जीन्स पहन लूं? अरे बिल्कुल नहीं, तुम साड़ी ही पहनोगी। हर जगह साड़ी, ये कैसे मुमकिन है? यही नियम है। धीरे धीरे हर जगह, चाहे मूवी हो, पार्टी हो, बाजार हो, मॉल हो, तीनों बहुओं को साड़ी में ही जाना पड़ता था। समय के साथ उनकी परेशानी बढ़ने लगती है। वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो जाती हैं। क्या हम इंसान नहीं है? हमारी कोई पसंद नहीं? हर समय साड़ी, हर समय संभालो। चलो, उठो, बैठो, कितना मुश्किल है। कभी कभी लगता है हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे। उधर तीनों पति सोचते हैं कि उनकी पत्नियां नाराज क्यों हैं, और उन्हें मनाने के लिए वो एक तरीका अजीब अपनाते हैं। निवेदिता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? 10 मीटर लंबी डिजाइनर साड़ी। क्या? फिर से साड़ी? मुस्कान, ये देखो, तुम्हारे लिए सबसे खास साड़ी। इतनी लंबी? रितु, ये तुम्हारे लिए 10 मीटर की साड़ी। मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें तो साड़ी पसंद है ना? तीनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हमें साड़ी पसंद है, लेकिन हर समय नहीं। हमें भी आराम चाहिए। हम भी अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहते हैं। लेकिन पति उनकी बात समझ नहीं पाते। किचन में काम करते समय, ये साड़ी संभालना बहुत मुश्किल है। खाना बनाते बनाते जान निकल जाती है। इतनी मोटी साड़ी, इतनी गर्मी। तीनों बहुएं पसीने से लथपथ हो जाती हैं। ये जिंदगी है या सजा? हम खुश नहीं हैं, लेकिन कोई समझता ही नहीं। रात को, प्लीज समझो, हमें भी आराम चाहिए। लेकिन तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। सिर्फ सुंदर लगना ही सब कुछ नहीं होता। हम थक जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आदत हो जाएगी। हर चीज की आदत नहीं होती। हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। तुम हमारी पत्नी हो, हमारी पसंद जरूरी है। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज नहीं। अब साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह गई थी, वो एक बोझ बन चुकी थी, एक मजबूरी, एक ऐसी जंजीर जिससे तीनों बहुएं धीरे धीरे टूट रही थी। और उनके पति अभी भी इस बात से अनजान थे कि उनकी जिद उनके रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। बहुओं की परेशानी अब सहन से बाहर होने लगी थी। रोज रोज इतनी लंबी भारी साड़ी पहनना, हर काम उसी में करना, उनके लिए अब एक सजा जैसा बन चुका था। घर की छत पर हर रोज लंबी लंबी साड़ियां सूखती नजर आती थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी। अरे कांति, देख तो जरा, ये बहुएं कितनी साड़ियां पहनती है रोज छत पर, इतनी लंबी लंबी साड़ियां। है सच में, मैंने तो इतनी साड़ियां अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहनी होंगी जितनी एक हफ्ते में पहन लेती है। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी भारी साड़ी रोज कौन पहनता है? कहीं कोई नया फैशन तो नहीं शुरू हो गया? नहीं, ये फैशन नहीं, मजबूरी लग रही है। उधर घर के अंदर हालात और भी खराब होते जा रहे थे। एक दिन, अरे ये पल्लू, रुक रुक, संभल जा। तभी उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है और वो फिसलने लगती है।
तभी वो रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल लेती है। अरे निवेदिता दीदी, आप ठीक है ना? हाँ बस गिरते गिरते बच गई। ये साड़ी तो जान ले लेगी एक दिन। दूसरी तरफ हे भगवान, इतनी गर्मी और ये मोटी साड़ी। वो साड़ी फैलाते हुए संतुलन खो देती है। अरे वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी वक्त पर दीवार पकड़ लेती है। मुस्कान, ध्यान से, अब नहीं होता मुझसे। ये सब देखकर सुगंधा परेशान हो जाती है। बहुओं, अब बस तुम लोग इतनी भारी साड़ी मत पहनो, जो आरामदायक हो वही पहनो। तभी तुलसी दादी आ जाती हैं। बहू, तू मेरे पोतों की बहुओं को भड़का रही है। माँ जी, मैं सिर्फ उनकी भलाई के लिए कह रही हूँ। हमारी परंपरा में साड़ी ही पहनी जाती है और वही पहनी जाएगी। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक फैसला दिखता है। रात को अब बहुत हो गया। हाँ, अब हमें कुछ करना होगा, हम चुप नहीं रहेंगे अब। तीनों अपने पतियों के पास जाती हैं। राघव, हमें तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हमें ये साड़ी वाली जिद खत्म करनी है। अरे इसमें क्या दिक्कत है, साड़ी ही तो पहननी है। कौन सा पहाड़ तोड़ना है? सच में तुम्हें लगता है ये आसान है? बिल्कुल, अगर इतना आसान नहीं होता तो हम खुद पहन कर दिखा देते। ठीक है, पहन कर दिखाओ। हाँ, हम पहनेंगे। लेकिन एक दिन नहीं, पूरे 30 दिन। 30 दिन? हाँ, हर दिन, हर जगह, घर, ऑफिस, बाजार, फंक्शन, हर जगह साड़ी पहननी होगी। अगर तुम ये कर लेते हो तो हम जिंदगी भर तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनेंगे। तीनों पति एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अरे ये तो बहुत आसान है। हमें तो बचपन से साड़ी इतनी पसंद है कि हमने तो मेंस वर्जन साड़ी में पीएचडी कर रखी है। 30 दिन क्या, 60 दिन पहन लेंगे। तीनों बहुएं हल्की मुस्कान देती हैं। ये तो बस शुरुआत है। अगला दिन रविवार, तीनों पति हॉल में शॉर्ट्स और गंजी पहनकर आराम से बैठे होते हैं। क्या हुआ, साड़ी नहीं पहननी थी? अरे हाँ, आज से शुरू। अभी पहनते हैं, आज दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर आते हैं। उन्होंने ऊपर से सुंदर कुर्ता पहना होता है और नीचे थोड़ी स्टाइल में 10 मीटर लंबी साड़ी ड्रैप की होती है। उनका लुक इतना अलग और स्टाइलिश होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या पहन लिया तुम लोगों ने? अरे ये तो सच में साड़ी है। मेरे पोते कमाल हैं। अच्छा लग रहा है, उम्मीद नहीं थी। अभी तो शुरुआत है। देखा कितना आसान है। साड़ी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो इसमें भी हैंडसम लग रहे हैं। दिन बीतते हैं और अब असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखना, 30 दिन, हर जगह। बिल्कुल। अगले दिन ऑफिस, तीनों भाई ब्लेजर के नीचे 10 मीटर की साड़ी पहने ऑफिस पहुंचते हैं। सर, ये क्या पहन लिया आपने? अरे सर, अब खुद भी साड़ी पहननी पड़ रही है। हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? अरे ये वही है जो अपनी बीवियों को साड़ी पहनने के लिए कहते थे। अरे अब खुद पहन रहे हैं। अरे लगता है घर में कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन अंदर ही अंदर तीनों को हल्की हल्की परेशानी शुरू हो चुकी थी। चलना, बैठना, काम करना, सब कुछ अब थोड़ा मुश्किल लगने लगा था और तीनों बहुएं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अब इन्हें समझ आएगा। हाँ, अब ये महसूस करेंगे, असली कहानी अब शुरू हुई है। तीनों बेटे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ 30 दिन की चुनौती निभाने में लगे हुए थे। शुरुआत में सब आसान लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे असली मुश्किलें सामने आने लगी थी। फिर भी उनका अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। एक दिन घर में सब तैयार हो रहे थे। जल्दी करो, सब देर हो रही है, बारात निकलने वाली होगी। हाँ, सबको समय पर पहुंचना चाहिए। आज तो मजा आएगा। हाँ, आज सब देखेंगे, आज इन्हें असली फील आएगा। थोड़ी देर बाद तीनों बेटे तैयार होकर बाहर आते हैं। उन्होंने शानदार कुर्ता पहना होता है और नीचे 10 मीटर लंबी साड़ी को धोती स्टाइल में ड्रैप किया होता है। ऊपर से एक साइड में अंग रखा स्टाइल पल्लू डाला होता है। लुक वाकई में बहुत अलग और रॉयल लग रहा था। हे भगवान, तुम लोग सच में ऐसे ही चलोगे? क्यों माँ, बुरा लग रहा है क्या? देखो ना कितना स्टाइलिश लग रहा है। अरे आज तो सबकी नजर हम पर ही होगी। मेरे पोते तो किसी राजा से कम नहीं लग रहे हैं। बस संभल कर चलना, कहीं गिर मत जाना। सभी शादी में पहुंचते हैं। जैसे ही तीनों बेटे एंट्री करते हैं, वहां मौजूद रिश्तेदार उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। अरे बेटा, बीवियों को साड़ी पहनाते पहनाते खुद भी पहनने लगे क्या? ये नया फैशन है क्या? नहीं चाची, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं, हमें अच्छा लगता है। तभी वहां कुछ यंग कजिन्स आते हैं। अरे भाई, ये तो कमाल लग रहा है।
सच में शेरवानी के नीचे ये धोती ड्रेप साड़ी क्या स्टाइल है। और ये साइड में अंगरखा पल्लू, वाह बहुत रॉयल लुक दे रहा है। बिल्कुल किसी राजा महाराजा जैसे लग रहे हो। देखा, कुछ लोगों को तो पसंद आया। हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बार बार साड़ी संभालनी पड़ रही थी। बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, लेकिन वो सबके सामने दिखाना नहीं चाहते थे। शादी खत्म होती है और सब घर लौट आते हैं कुछ दिन बाद। आज बहुत दिन बाद मूवी देखने का मन है। हाँ चलो ना, इस बार आराम से एंजॉय करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। तीनों बेटे फिर से उसी मेंस स्टाइल 10 मीटर साड़ी ड्रेप में तैयार होते हैं। जब वो थिएटर पहुंचते हैं तो लोग उन्हें देखकर रुक रुक कर देखने लगते हैं। अरे ये कौन है? अरे लगता है कोई बड़े खानदान के लोग हैं, या फिर कोई राजा महाराजा आ गए हैं। अरे आजकल ये भी ट्रेंड है क्या? यार सब हमें ही देख रहे हैं। हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे इग्नोर करो, हमें अपनी चैलेंज पूरी करनी है। मूवी के दौरान भी उन्हें बार बार साड़ी संभालनी पड़ती है। सीट पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उधर घर के बाहर, अरे सुना, अब तो बेटों ने भी साड़ी पहननी शुरू कर दी। लगता है बहुओं का बदला ले रहे हैं। या फिर बहुओं ने इन्हें मजबूर कर दिया। अब तो मजा आएगा साड़ी का असली मजा। अब बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। ये बातें धीरे धीरे घर तक पहुंचती हैं। बेटा अब बस करो, ये जिद छोड़ दो। नहीं माँ, अब पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 30 दिन की बात है, और वैसे भी ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे माँ, हमें फर्क नहीं पड़ता। तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन अब उनकी चाल धीमी हो गई थी। चेहरे पर हल्की थकान और अंदर ही अंदर बढ़ती परेशानी, और तीनों बहुएं चुपचाप ये सब देख रही थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। असली एहसास अभी बाकी है। जब इन्हें हर पल ये महसूस होगा तब समझ आएगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों बेटों की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। शुरुआत में जो साड़ी उन्हें आसान लग रही थी, अब वही उनके लिए एक चुनौती बड़ी बनती जा रही थी। एक दिन सुबह, अरे धनिया खत्म हो गया, बिना धनिया के सब्जी का स्वाद ही नहीं आएगा। तो मैं ले आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ लेकिन साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ पहन कर ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राघव कुर्ता और नीचे 10 मीटर की साड़ी धोती स्टाइल में पहनकर बाजार के लिए निकलता है। तेज धूप, ऊपर से भारी साड़ी, चलते चलते उसकी हालत खराब होने लगती है। ये धूप और ये साड़ी, इतना भारी कपड़ा कैसे संभालते हैं ये लोग। बाजार पहुंचते ही लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अरे भाई ये क्या पहन रखा है? लगता है घर में कुछ नया चल रहा है। राघव शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन खुद को संभालता है। अरे बस जल्दी से धनिया लेकर निकलता हूं। धूप में खड़ी खड़ी उसकी हालत खराब हो जाती है। ये तो बहुत मुश्किल है। सांस भी ठीक से नहीं आ रही है। आ गए? लेकिन ये बहुत मुश्किल था। बस अभी तो शुरुआत है। उसी रात, करण, मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। अभी लेकर आता हूँ, तुम इंतजार करो। साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। करण भी साड़ी पहनकर रात में बाहर निकलता है। रास्ते में कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं। अरे ये क्या? अचानक कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और पीछे दौड़ने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ। साड़ी में भागना और भी मुश्किल हो जाता है। ये साड़ी, अरे भागने भी नहीं दे रही। किसी तरह वो खुद को बचाकर दुकान तक पहुंचता है। जल्दी जल्दी आइसक्रीम दो। घर लौटते समय भी उसका डर बना रहता है। क्या हुआ? अरे कुत्तों ने दौड़ा लिया। ये साड़ी में भागना नामुमकिन है भाई। अब समझ आ रहा है। उधर ऑफिस में भी हालत बदलने लगे थे। देखो आज भी सर साड़ी में आए हैं। अरे अब तो ये रोज का हो गया है। अरे कहीं कोई चैलेंज तो नहीं चल रहा है? या फिर घर में राज बदल गया है? अरे पहले बीवी को पहनाते थे, अब खुद पहन रहे हैं। ये बातें धीरे धीरे रिश्तेदारों तक पहुंचती हैं। फोन बजता है। हेलो। अरे बेटा ये क्या सुन रहे हैं? तुम साड़ी पहन रहे हो, सब ठीक तो है? अरे हाँ चाचा, सब ठीक है। बेटा कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ये कैसी हरकत है? नहीं मौसी, बस एक चैलेंज है। घर के सभी लोग अब परेशान होने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे बात अब मजाक से आगे बढ़ रही है। शायद अब इन्हें समझ आएगा। उधर तीनों बेटे अब रोज साड़ी पहनना उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगा था।
ये गर्मी, अरे ये गर्मी सहन ही नहीं हो रही है। शरीर हर समय गर्म रहता है जैसे आग लगी हो, और ये साड़ी इतनी भारी हर समय संभालो। अब समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है। हमने कैसे सोच लिया ये आसान है। शायद हम गलत थे। एक दिन बस अब नहीं होगा मुझसे, मैं भी हार मानता हूं। हाँ, अब ये चैलेंज खत्म। तीनों बहुएं सामने खड़ी होती हैं। क्या हुआ, बस एक हफ्ते में हार मान गए? और हमें तो जिंदगी भर पहनना था। अब समझ आया? हाँ, अब सब समझ आ गया। ये बहुत भारी है और गर्मी में तो घुटन होने लगती है। हमने तुम्हें बिना सोचे मजबूर किया, हमें माफ कर दो। हमें सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए था और अपनी पसंद, बस इतना ही। अब से तुम घर में सूट या जो भी आरामदायक हो पहन सकती हो, और बाहर घूमने जाओ तो मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती हो। अब हमें कोई दिक्कत नहीं। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, उनकी आंखों में खुशी और राहत दोनों होते हैं। धन्यवाद, अब अच्छा लगेगा, अब जिंदगी अपनी लगेगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल जाता है। अब साड़ी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक पसंद बन जाती है, और तीनों पति अब समझ चुके थे कि रिश्ते कपड़ों से नहीं, समझ और इज्जत से चलते हैं। किसी की पसंद थोपने से प्यार नहीं, दूरी बढ़ती है। और अब बेटों को यह समझ आ गया था। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले साड़ी एक मजबूरी थी, वहीं अब एक विकल्प बन चुकी थी। और सबसे खास बात, अब रिश्तों में हल्कापन और खुशी लौट आई थी। एक दिन, माँ जी, हम कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ बहू, जरूर जाओ, थोड़ा बदल जाएगा माहौल। हाँ, मैं कुछ छोड़ने चलूंगा। मैं भी अपने घर जाऊंगी। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए रास्ते में शॉपिंग भी कराऊंगा। और मैं भी। तुम दोनों को भी ले चलूंगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। तीनों पति अब खुद अपनी पत्नियों के लिए कपड़े चुनने लगे थे बाजार में। निवेदिता, ये वन पीस देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सच में? तुम खुद मुझे ये दे रहे हो? हाँ, अब समझ गया हूँ, आराम भी जरूरी है। मुस्कान, ये ट्राई करो, बहुत स्टाइलिश है। मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। रितु, ये पहनोगी तो बहुत क्यूट लगोगी। अब तो शॉपिंग का मजा ही आ गया। अब जब भी वो बाहर जाते, बहुएं कभी वन पीस, कभी जीन्स, कभी सूट पहनती, और साड़ी भी जब उनका मन करता तब पहनती। घर में हंसी खुशी का माहौल रहने लगा था। अब लग रहा है मेरा घर फिर से बस गया है। समझदारी आ जाए तो हर समस्या हल हो जाती है। तभी तुलसी दादी अपनी छड़ी लेकर आती हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे पोतों को? पहले तो साड़ी के बिना कुछ दिखता ही नहीं था, और अब खुद ही बहुओं को जीन्स टॉप दिला रहे हो। दादी, समय बदल गया है। सच में इन बहुओं ने तो मेरे पोतों को भी बदल दिया। अच्छा ही किया ना दादी। अब सब खुश हैं और यही सबसे जरूरी है। पूरे घर में हंसी गूंजने लगती है। अब इस घर में साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि एक याद थी, एक सीख थी, जिसने सबको समझाया कि रिश्तों में प्यार और आजादी दोनों जरूरी होते हैं।